हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बुलेट टू द हेड। इस कहानी की शुरुआत में हम टेलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कार में बैठा होता है। वो एक डिटेक्टिव है। उसी कार में एक और शख्स बैठा होता है जो उससे किसी पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहा होता है। वो उसको धमकाता है और उसको शूट करके मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जिमी नाम का एक आदमी आ जाता है और उस आदमी पर हमला करके उसको मार डालता है, जिससे टेलर की जान बच जाती है। दरअसल जिमी पहले एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर था। कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से जिमी एक ऐसा हिटमैन बन चुका है जो सभी बुरे लोगों को मारता है। साथ ही वो अमेरिका के सबसे खतरनाक हिटमैन्स में से एक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम जिमी को उसके एक साथी के साथ देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है, जो किसी हैंक नाम के आदमी को मारने के लिए जाता है जिसका उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और फिर वो उसी मॉडल में पहुंच जाते हैं जहां पर हैंक होता है। वो दरवाजा खोलकर हैंक को अपना बैच दिखाते हैं, जिससे हैंक को लगता है कि शायद वो पुलिस वाले हैं। हैंक उनको वारंट दिखाने को कहता है। जिमी और लुइस रूम के अंदर घुस आते हैं और हैंक को शूट करके मार देते हैं। वहीं जिमी लुइस को उसकी सभी महंगी चीजों को लेने को कहता है ताकि किसी को शक ना हो। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो उनको लगे कि शायद यहाँ पर चोरी हुई है जिसमें हैंक मारा गया। जिसके बाद जिमी रूम को चेक करने लगता है, जहाँ वो बाथरूम में एक प्रोस्टिट्यूट को देख लेता है जिसको वो मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे उस प्रोस्टिट्यूट की बैक पर एक प्यूमा का टैटू दिखता है, जिसके बाद वो उसको छोड़ देता है। तभी अचानक से उसे लुइस की आवाज आती है, क्योंकि हैंक अभी भी मरा नहीं था। वो लुइस पर हमला कर देता है, पर तभी वहां पर जिमी आ जाता है और ये दोनों मिलकर हैंक को मार डालते हैं। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब हम उन दोनों को एक ब्रिज पर बात करते हुए देखते हैं, जहां जिमी लुइस को ये बताता है कि मैंने वहां पर मौजूद उस प्रोस्टिट्यूट को नहीं मारा। जिसे सुनकर लुइस भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो उन दोनों के पीछे पुलिस पड़ सकती है। पर जिमी उसको बताता है कि वो लेडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। फिर वो दोनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें हैंक के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने के लिए आने वाला होता है। वो काफी देर उसका इंतजार करते हैं, पर वो आदमी नहीं आता। जिधर जिमी वॉशरूम चला जाता है, जिसके जाते ही हम बार में कीगन नाम के एक किलर को देखते हैं जो सीधा लुइस के पास आता है और लगातार उसके पेट में नाइफ से स्टैब करके उसको मार देता है। जिसके बाद वो जिमी को मारने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन जिमी एक माहिर हिटमैन है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। उसे कीगन पर शक हो जाता है और कीगन के हमला करते ही वो भी उसको मारने लगता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और जिमी के गन निकालते ही कीगन वहां से भाग जाता है, जिसका जिमी पीछा भी करता है। पर बाहर आकर उसको लुइस की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर वो लुइस का नाइफ लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले उसी प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम लैला होता है उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त लैला ही वहां पर मौजूद थी। लैला उनको बताती है कि यहाँ चोरी नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर दो लोग हैंक को मारने के लिए आए थे, जिनमें से एक का फेस लैला ने देखा था, पर लुइस का फेस वो नहीं देख पाई। पूछताछ चली रही होती है कि तभी हमें वहां पर डिटेक्टिव टेलर को दिखाया जाता है। वो लेफ्टिनेंट से मिलता है जो उसको हैंक की डेड बॉडी दिखाता है, जिसको देखकर टेलर लेफ्टिनेंट को बताता है कि हैंक पहले उसका पार्टनर हुआ करता था। वो एक करप्ट पुलिस वाला था, इसीलिए उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, जिसके बाद वो एक किलर बन गया। वहीं पर टेलर को लुइस की डेड बॉडी भी दिखती है, जिसको देखकर टेलर को लेफ्टिनेंट से पता चलता है कि इन दोनों की डेथ आगे पीछे हुई है। पहले हैंक की मौत हुई, उसके बाद लुइस की, जिससे टेलर को थोड़ा सा शक हो जाता है। वो एक डिटेक्टिव है, इसीलिए वो लुइस का सारा बायोडाटा निकलवा लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि लुइस एक हिटमैन था जो जिमी नाम के हिटमैन का साथी था। जिसके बाद टेलर को समझ आ जाता है कि हैंक का मर्डर लुइस और जिमी ने किया है, जिसको जानने के बाद वो जिमी को ढूंढने लगता है। वो एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात जिमी से होती है, क्योंकि टेलर पता लगा चुका था कि उसको जिमी कहां पर मिलेगा। वो जिमी से बातें करने लगता है। हालांकि जिमी को पता चल जाता है कि वो एक डिटेक्टिव है जो पुलिस के साथ मिला हुआ है, पर टेलर उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको यहाँ पर पकड़ने नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में जानने आया हूँ जिसने तुम्हें हैंक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे पता है तुमने ही हैंक को मारा था, और मुझको ये भी पता है कि जिन लोगों ने तुम्हें हैंक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने तुम्हें भी धोखा दिया, जिससे तुम्हारे दोस्त लुइस की जान चली गई। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी उन लोगों को पकड़ने में मदद करो, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। पर जिमी उससे कहता है कि मैं पुलिस वालों के साथ काम नहीं करता,
और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टेलर भी वहाँ से जाने लगता है। पर जल्द ही उसको पता चल जाता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागकर एक पार्किंग लॉट में आ जाता है, जहाँ टेलर उनमें से एक को मार डालता है। जिसको मारने के बाद टेलर को पता चलता है कि वो तो एक पुलिस वाला था। उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर पुलिस वाले उसको क्यों मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो टेलर की नेक पर शूट करके उसको घायल कर देता है। और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है कि तभी अचानक से जिमी वहाँ पर आता है और उस पुलिस वाले को मार डालता है, जिससे टेलर बच जाता है। वो जिमी की कार में आकर बैठ जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। जिमी उससे कहता है कि तुमने एक पुलिस वाले को मारा है, वो लोग तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। अब मेरे और तुम्हारे पास एक ही चारा है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी ओर हम मॉरल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पूरे शहर का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, जिसके अंडर पुलिस, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री, हिटमैन्स और किलर्स होते हैं। असल में ये वही शख्स होता है जिसने जिमी और लुइस को हैंक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और इसी ने ही कीगन को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिमी और लुइस को खत्म करने का, ताकि हैंक को मारने के बाद कोई प्रूफ ना बचे। जिसके बाद अब हम वहीं पर एक मार्कस नाम के आदमी को देखते हैं, जो मॉरल के लिए काम करता है। वो कीगन से कहता है कि पहले हैंक उसके लिए काम किया करता था, पर उसके हाथ कुछ ऐसी फाइल्स लग गई थी जिसमें मॉरल के सभी तरह के गैर कानूनी धंधों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो फाइल्स किसी के हाथ लग गई तो मॉरल बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद मार्कस कीगन से ये कहता है कि जाओ, हैंक ने जिसको वो फाइल्स दी थी उससे वो फाइल्स लेकर आओ, और सबसे इम्पोर्टेंट, हैंक के मर्डर से रिलेटेड सभी सबूतों को मिटा देना। वहीं दूसरी ओर अब हम जिमी और टेलर को देखते हैं, जो एक टैटू शॉप के पास पहुंच जाते हैं, जहां जिमी टेलर से वहीं रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। जिसके जाते ही टेलर जिमी की गन को खराब कर देता है। वहीं जिमी टैटू शॉप में एक लड़की से मिलता है, जिसका नाम लीजा है। असल में वो जिमी की बेटी है, जो उस टैटू शॉप को चलाती है। जिमी उससे कहता है कि उसके साथ एक घायल आदमी है जिसको गोली लगी है और उन्हें उसकी मदद करनी होगी। पहले तो लीजा जिमी की बातें नहीं मानती, पर उसके ज्यादा फोर्स करने पर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो टेलर की गर्दन से गोली निकालने लगती है, जिसको टेलर बस देखता ही रहता है। वहीं दूसरी ओर अब हमें कीगन को दिखाया जाता है, जो मार्कस के कहने पर उन्हें सीक्रेट फाइल्स को लेने के लिए उस आदमी के घर पर पहुंच जाता है, जिसे हैंक ने फाइल्स दी थी। वहां पहुंचकर वो उस आदमी के साथ साथ उसके सभी गैंग मेंबर्स को मार डालता है, जिसके बाद उनको वो फाइल्स मिल जाती है। उधर टेलर की गर्दन से भी गोली निकल चुकी थी, जिधर टेलर जिमी से लीजा के बारे में बातें करने लगता है कि वो तुमसे एज में काफी यंग है और तुम्हें उसके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वो ये सब बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जिमी की बेटी है। जिसको सुनने के बाद जिमी टेलर से कहता है कि वो मेरी बेटी है और उसके ज्यादा क्लोज होने की कोशिश भी मत करना, वरना पछताओगे। ये सब सुनकर टेलर शॉक्ड रह जाता है और एकदम से चुप हो जाता है। वो जिमी से कहता है कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें उसका पता लगाना होगा जिसने हैंक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसका नाम रॉनी है। टेलर अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके रॉनी के बारे में बताता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करने को कहता है, जहां थोड़ी ट्रैकिंग के बाद ही उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है, जो एक मसाज पार्लर में है। और अब वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। जिमी अकेले ही उस मसाज पार्लर के अंदर चला जाता है, क्योंकि टेलर तो अभी भी घायल है। वो अंदर पहुंचकर रॉनी से सवाल करता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम्हें पहले से पता था कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद हमको भी मार दिया जाएगा। वो उससे पूछता है कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर रॉनी झूठी कहानी बनाने लगता है और मौका पाकर वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और जिमी को शूट कर देता है, पर गोली चलती ही नहीं है, क्योंकि जिमी ने पहले ही उसकी गन की सारी गोलियां निकाल दी थी। और अब बारी जिमी की थी। वो अपनी गन निकालता है और रॉनी के ऊपर पॉइंट करता है, जिसके बाद रॉनी सब कुछ उगलने लगता है कि जिसने मुझे तुमको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका नाम मार्कस है, और जिसने तुम्हारे साथी को मारा वो एक खतरनाक किलर है जिसका नाम कीगन है। वो उसको सब कुछ बता देता है, जिसके बाद जिमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर रॉनी को कुछ नहीं होता क्योंकि टेलर ने पहले ही जिमी की गन को खराब कर दिया था। तभी मौके का फायदा उठाकर रॉनी जिमी पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जहां जिमी रॉनी को उसकी ही गन से शूट करके मार डालता है। वो गुस्से में मसाज पार्लर से बाहर आता है और टेलर को मारने लगता है, क्योंकि उसी ने उसकी गन खराब की थी, जिस वजह से आज कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद टेलर जिमी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। जिमी उसको माफ कर देता है और टेलर को बताता है कि हैंक का कॉन्ट्रैक्ट जिसने दिया था उसका पता चल चुका है, उसका नाम मार्कस है।
टेलर कार में बैठकर मार्कस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। उन्हें मार्कस के बारे में सब पता चल गया था। वो उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में टेलर जिमी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जहां पर उसको पता चलता है कि जिमी तो एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है। जिसके बाद वो जिमी से पूछता है कि तुमने लैला नाम की उस प्रोस्टिट्यूट को इसीलिए नहीं मारा था ना, क्योंकि उसकी बैक पर भी वही सेम टैटू बना हुआ था जो तुम्हारी बेटी की बॉडी पर बना हुआ है। जिस पर जिमी उसको कुछ नहीं कहता। अब ये दोनों मार्कस के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पार्टी चल रही होती है। पार्टी में सबने मास्क पहना होता है, इसीलिए ये दोनों भी मास्क पहन लेते हैं, जहां उन दोनों को मार्कस दिख जाता है। जहां पर हम मॉरल को भी देखते हैं, जो इसी पार्टी में आया होता है। मार्कस के वॉशरूम में जाते ही जिमी उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसको कार में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहां पार्टी में अब मॉरल को भी मार्कस के गायब होने का पता चल जाता है। वो वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसको देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि दो लोग मार्कस को ले गए हैं। कीगन, जो उसी पार्टी में था, मार्कस के फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। कीगन मॉरल को बताता है कि उसने मार्कस को ढूंढ लिया, इसीलिए वो कीगन को मार्कस समेत उन दोनों को वहीं पर खत्म करने का ऑर्डर देता है। उधर दूसरी ओर हम जिमी और टेलर को देखते हैं, जो मार्कस को एक बोट हाउस पर लेकर जाते हैं, जहां वो मार्कस से सवाल जवाब करने लगते हैं। पर मार्कस अपना मुंह नहीं खोलता, वो उन्हें कुछ नहीं बताता। पर जैसे ही जिमी अपनी गन निकालकर उसको धमकाता है, तो मार्कस डर जाता है और सब कुछ सच बताने लगता है। वो उन्हें मॉरल्स के बारे में बताता है कि वो कितना पावरफुल है और अंडरवर्ल्ड का डॉन है, जिनके लिए हैंक काम किया करता था। पर जैसे ही एक दिन हैंक के हाथ वो फाइल्स लगी, जिसमें मॉरल्स के सभी काले धंधों की लिस्ट और सबूत हैं, तो हैंक ने मॉरल्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसीलिए मॉरल्स ने हैंक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुमको दिया। जिस पर जिमी उससे कहता है कि हमने अपना काम कर दिया था, तो फिर तुम लोगों ने हमें क्यों मारना चाहा। जिस पर अब मार्कस जिमी को ये बताता है कि मॉरल्स कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, जिस वजह से उसने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट कीगन नाम के एक किलर को दिया, जो बहुत खतरनाक है और वो तुमको नहीं छोड़ेगा। जिमी उसको मारने लगता है, पर मार्कस उसको उन्हें फाइल्स की पेन ड्राइव दिखाता है। वो उसको छोड़ने के लिए कहता है। जिमी मार्कस से वो पेन ड्राइव लेकर उसको मार डालता है, जिससे टेलर उस पर गुस्सा करने लगता है। वो दोनों बहस करते हैं, पर तब तक वहां पर कीगन और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जो उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वहीं जिमी और टेलर पानी में कूदकर वहां से निकलने लगते हैं, जहां अब कीगन अपने आदमियों के साथ उस बोट हाउस के अंदर चला जाता है। वहां उनको मार्कस की डेड बॉडी मिलती है, पर तभी जिमी उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसे उसने ट्रैप के तौर पर सेट किया था। वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। पर मौका रहते ही कीगन वहां से निकल जाता है। जिमी और टेलर जिमी की बेटी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो लैपटॉप में उसी पेन ड्राइव को लगाकर देखते हैं, जिसमें उन्हें मॉरल्स के सभी काले कारनामों की लिस्ट मिल जाती है। जिसके बाद जिमी और टेलर वहां से जाने लगते हैं, जहां टेलर उससे कहता है कि हमारे पास मॉरल्स के खिलाफ बहुत सबूत हैं, क्यों ना हम पुलिस की मदद ले, मॉरल्स पकड़ा जाएगा। पर जिमी नहीं चाहता था कि पुलिस को कुछ भी पता चले, क्योंकि सब लोग करप्ट हैं, सब मॉरल्स से मिले हुए हैं, सबको उसने खरीद रखा है। जिस वजह से कार में उन दोनों की बहस हो जाती है। टेलर कार से उतर जाता है और लेफ्टिनेंट से कॉल पर बात करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम मॉरल्स को देखते हैं, जो अब अपने बाकी साथियों से कहता है कि जैसे कीगन जिमी और उन लोगों को खत्म कर देगा, तो तुम लोग कीगन को खत्म कर देना, कोई सबूत ना छूटने पाए। वहीं कीगन को भी जिमी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो लीजा की टैटू शॉप पर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सब लोगों को मार डालता है और लीजा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर टेलर लेफ्टिनेंट से मिलने पहुंच जाता है, पर उसके वहां जाते ही लेफ्टिनेंट उस पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो भी मॉरल्स के लिए काम करता है। और जैसे वो टेलर को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर जिमी आ जाता है, जो लेफ्टिनेंट को शूट करके मार देता है। ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब जिमी एक बार फिर टेलर की जान बचा लेता है। जिमी टेलर से कहता है कि मैंने कहा था ना कि हम पुलिस वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। टेलर को भी जिमी की बात समझ आ जाती है। तभी जिमी के पास एक कॉल आता है, जो कि कीगन का होता है। वो जिमी से कहता है कि उसकी बेटी उनके पास है। वो जिमी को लीजा की आवाज भी सुनवाता है, जिससे जिमी को गुस्सा आ जाता है और वो कीगन से बोलता है कि
अगर तुमने उसको कुछ किया तो मैं तुमको मार डालूंगा। जिस पर कीगन जिमी से ये कहता है कि अगर तुम वो पेन ड्राइव मुझको दे दोगे तो मैं लीजा को कुछ नहीं करूंगा। जिमी उसकी बात मान जाता है और कीगन उसको अपने अड्डे की लोकेशन सेंड कर देता है। जिमी उस लोकेशन के जरिए उनके अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां कीगन के आदमी उसे मॉरल्स के सामने लेकर जाते हैं, जो वहां पहले से मौजूद होता है, और वो जिमी से डील करता है कि तुम मुझको पेन ड्राइव दोगे और मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। जिमी ठीक वैसा ही करता है, वो पेन ड्राइव दे देता है। मॉरल्स पेन ड्राइव को चेक करता है, जिसके बाद वो लीजा को छोड़ देता है। जिमी उसको अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन कीगन ये देख गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको जिमी को अपने हाथों से मारना था, जैसे उसने लोइस को मारा था। इसीलिए अब वो मॉरल्स पर भड़क जाता है कि उसने जिमी को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। इसीलिए कीगन मॉरल्स और उसके साथी को शूट करके मार डालता है। जिधर अब हम टेलर को देखते हैं, जो वहीं पर मौजूद होता है। उस पर मॉरल का एक आदमी हमला कर देता है, पर टेलर उससे लड़ता है और उसको मार देता है, पर इस फाइट में वो घायल हो जाता है। जिधर कीगन मॉरल्स की पेन ड्राइव को अपने साथ लेकर अब वहां से जाने लगता है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारने लगता है। अब जिमी को भी अंदर क्या हुआ उसके बारे में पता चल जाता है। वो लीजा को सेफली कहीं छुपा देता है, जिसके बाद कीगन और जिमी का आमना सामना होता है। उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर टेलर आ जाता है, जो कीगन को गन से शूट करके मार देता है, जिससे जिमी का बदला पूरा हो जाता है। जिसके बाद जिमी लीजा को अपने साथ ले जाने लगता है, पर टेलर उसको रोककर कहने लगता है कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, अब वो पुलिस को क्या जवाब देगा। जिमी टेलर को शूट कर देता है और कहता है कि पुलिस से कह देना कि मैंने इन सब लोगों को मारा है, और जब तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैंने तुमको भी शूट करके जख्मी कर दिया। मॉरल्स के सबूतों की पेन ड्राइव भी तुम्हारे पास है, जिससे तुम उसके बुरे कामों का खुलासा करवा सकते हो। ये कहकर जिमी वहां से चला जाता है। जिसके बाद पुलिस की पूरी फोर्स वहां आ जाती है, जो टेलर को ट्रीटमेंट देने लगती है। टेलर पुलिस को जिमी के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वो तो ये कहता है कि दोनों गैंग के मेंबर्स आपस में लड़कर मारे गए। दरअसल टेलर जानता था कि जिमी कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि वो तो बुरे लोगों को खत्म करता है। वो चाहता था कि पुलिस जिमी के पीछे ना पड़ जाए, इसीलिए वो उसका नाम नहीं लेता है और उस पेन ड्राइव से कई करप्टेड लोगों का पर्दाफाश कर देता है। अब हमें आगे कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां टेलर जिमी से मिलने उसके पास जाता है, क्योंकि अब वो ठीक हो चुका था। टेलर जिमी को बताता है कि उसने उसका पिछला रिकॉर्ड क्लियर करवा दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुम कुछ भी क्राइम करोगे तो सबसे पहले तुमको मैं ही पकड़ूंगा। साथ ही में अब टेलर काफी मशहूर भी हो चुका था, जहां जिमी उससे पूछता है कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, जिस पर टेलर उसको एक ऐसे राज की बात बताता है जिससे जिमी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को डेट कर रहा हूँ। अब ये सब सुनने के बाद जिमी चिढ़ जाता है और उसको ताने मारने लगता है। वो कहता है कि मुझको गोली तुम्हारे दिल पर मारनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि टेलर एक अच्छा इंसान है, जो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।